TCL C72K 2025 4K मिनी एलईडी टीवी 2025 में TCL ने क्या बढ़िया 4K टीवी लॉन्च किया है। पर्सनली मुझे TCL के टीवी काफ़ी पसंद आते हैं, इनके इनोवेशन काफ़ी पसंद आते हैं, लेकिन फिर भी मैं TCL के टीवी किसी को परचेज़ करने के लिए सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इनकी आफ्टर सेल सर्विस के बारे में काफ़ी कंप्लेंट सुनने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर TCL ने जो ये टीवी लॉन्च किया है, डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया टीवी लॉन्च किया है। इसकी स्पेक्स अगर आप देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आप इसमें कोई कमी ढूंढ पाएँ, तो भी आपको मुश्किल से ही कोई कमी यहाँ पर मिल पाएगी। तो फिर इस टीवी के बारे में तो बात करना बनता ही है। तो फ्रेंड्स, TCL ब्रांड ने इंडियन मार्केट में अपनी एक 4K QD मिनी एलईडी टीवी सीरीज लॉन्च की है C72K, यानी कि इसमें आपको QLED डिस्प्ले तो मिलेगा ही, साथ ही यहाँ पर जो बैकलाइट टेक्नोलॉजी है वो मिनी एलईडी बैकलाइट टेक्नोलॉजी दी जा रही है, यानी कि इसके डिस्प्ले में बहुत ही छोटे छोटे, बहुत ही स्मॉल, बहुत ही टाइनी से हज़ारों की क्वांटिटी में एलईडी बल्ब लगाए गए होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको काफ़ी हाई ब्राइटनेस देखने को मिलेगी। इस टीवी की ब्राइटनेस निट्स के बारे में क्लेम किया गया है कि इन टीवी का जो पीक ब्राइटनेस लेवल है वो 2600 निट्स दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो 55 इंच और 65 इंच का वेरिएंट है इसमें 2600 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है, लेकिन जो 75 इंच का वेरिएंट है इसमें 3000 निट्स की ब्राइटनेस दी गई है। तो इसी से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ब्राइटनेस यहाँ पर आपको इन टीवी में देखने को मिलेगी। आई थिंक अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट ऐसा टीवी होने वाला है जिसमें इतनी हायर ब्राइटनेस आपको मिलने वाली है। अब इतनी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस अगर किसी टीवी में दी जा रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो कंटेंट आप देखेंगे उसका क्या ही लेवल होने वाला है। नॉर्मल कंटेंट तो आपको अच्छा मिलेगा ही, साथ में आप जो HDR कंटेंट देखेंगे, जो डॉल्बी विजन कंटेंट देखेंगे, उसकी क्वालिटी डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी बढ़िया आपको मिलने वाली है। TCL के इस टीवी सीरीज़ के फिलहाल 5 वेरिएंट अनाउंस किए गए हैं, 55 इंच, 65 इंच, 75 इंच, 85 इंच और 98 इंच। 85 इंच और 98 इंच मॉडल बाद में आएंगे, अभी 55 इंच, 65 इंच और 75 इंच के वेरिएंट ही अवेलेबल हैं परचेज के लिए। अब फ्लिपकार्ट पे इन टीवी की लिस्टिंग कर दी गई है। फ्लिपकार्ट पे जब आप ये टीवी सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको एक नहीं बल्कि 2 टीवी सीरीज देखने को मिलेंगी, C72K और C7K। ये दोनों ही टीवी सीरीज 99.99% सेम है। इनकी बिल्ड क्वालिटी, इनका लुक्स, इनका डिज़ाइन, इनका सारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फीचर्स सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम दिया गया है। एक ही डिफरेंस आपको इन दोनों ही टीवी सीरीज में देखने को मिलेगा। जो C72K टीवी सीरीज है तो इसमें ऑनक्यो ब्रांड का 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है, 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट दिया गया है, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन जो C7K टीवी सीरीज है तो इसमें Bang & Olufsen का 2.1 चैनल ऑडियो सिस्टम इंटीग्रेट किया गया है और यहाँ पर भी 60 वॉट का ऑडियो आउटपुट मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ। तो एक ही फ़र्क इनमें दिया गया है। अब सिर्फ एक ऑडियो सिस्टम को चेंज करके यहाँ पर TCL ने ये टीवी सीरीज़ लॉन्च की है, कोई बात यहाँ पे समझ में नहीं आती है। दोनों ही टीवी के जो प्राइस है वो भी एग्जैक्टली सेम है, प्राइस में कोई भी फ़र्क आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसकी टीवी की जो लिस्टिंग की गई है, एक जगह मेंशन किया गया है 2.0 चैनल और एक जगह मेंशन किया गया है 2.1 चैनल। अब सही कौन सा है पता नहीं, लेकिन 2.1 चैनल ही सही होना चाहिए क्योंकि सब वूफर भी टीवी में इंटीग्रेट किए गए हैं, तो डेफिनेटली वो एक 2.1 चैनल बनाते हैं, तो यहाँ पर 2.1 चैनल ही आई थिंक मिलने वाला है। TCL के इन टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन अगर देखेंगे तो लुक्स एंड डिज़ाइन काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। टीवी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। सिंगल टेबल टॉप स्टैंड इसमें मिल जाता है, तो जब हाई एंड टीवी मॉडल लॉन्च किए जाते हैं तो उसमें सिंगल टेबल टॉप स्टैंड ही दिया जाना चाहिए, तभी वो टीवी का लुक एकदम निखर के आता है। जो डबल टेबल टॉप स्टैंड नॉर्मल वाले दिए जाते हैं तो टीवी उनसे उतना अच्छा देखने में नहीं लगता है। सिंगल टेबल टॉप स्टैंड होता है तो फ्लोटिंग डिज़ाइन टाइप का डिज़ाइन इसमें मिल जाता है। सैमसंग के कुछ टीवी मॉडल हैं या फिर कह लीजिए LG के कुछ OLED टीवी मॉडल हैं, कुछ उससे मिलता जुलता इसका डिज़ाइन है। तो डिज़ाइन जो है इसका काफ़ी बढ़िया लग रहा है। स्लिम प्रोफाइल के साथ ही टीवी आते हैं, बेजललेस डिज़ाइन दिया गया है, तो डिज़ाइन में तो कहीं से कोई कमी देखने को नहीं मिलती है। टीवी की रियर साइड में 2 सबवूफर भी इंटीग्रेट किए गए हैं, तो जिसकी वजह से जो ओवरऑल टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन है वो काफ़ी प्रीमियम और काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है। TCL के इन टीवी में HVA 4K QD मिनी LED डिस्प्ले दिया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल VA पैनल नहीं मिलेगा, यहाँ पर HVA पैनल मिलने वाला है। तो HVA जो पैनल होते हैं उनका जो कॉन्ट्रास्ट इशू होता है, जो ब्राइटनेस होती है, जो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस होती है वो काफ़ी बढ़िया होती है। हायर रिफ्रेश रेट इनमें मिल जाता है, जैसा कि इन टीवी में 144 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट दिया जा रहा है। तो एक नॉर्मल VA पैनल के कंपैरिजन में जो HVA पैनल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस होते हैं, काफ़ी
ज़्यादा उनमें बढ़िया पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है। तो HVA पैनल इन टीवी में दिया जा रहा है, बहुत ही कम, आई थिंक एक दो है ऐसे टीवी मॉडल होंगे जिसमें कि HVA पैनल दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपको व्यूइंग एंगल की भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, जैसे कि दूसरे जो VA पैनल वाले टीवी होते हैं उनमें व्यूइंग एंगल की प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन यहाँ पर क्वांटम डॉट फिल्टर मिल रहा है, काफ़ी हाई ब्राइटनेस मिल रही है, HVA पैनल मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको जो पिक्चर क्वालिटी है वो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया मिलने वाली है। इसके अलावा इन टीवी में HDR10+ डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट दिया जा रहा है। IMAX इनहेंस सर्टिफाइड ये टीवी होने वाले हैं। इसके अलावा 2048 लोकल डिमिंग जोन इस टीवी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो ब्लैक लेवल है वो आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगा। जो नाइट के सीन है, जो डिटेलिंग के साथ में सीन है, वो काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। पिक्चर क्वालिटी को और बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए, एनहेंस करने के लिए AIPQ पिक्चर इंजन भी इंटीग्रेट किया गया है। तो यहाँ पर आपको और ज़्यादा पिक्चर क्वालिटी बढ़िया मिलने वाली है। अब जो AIPQ पिक्चर इंजन है ये TCL प्रोप्राइटरी पिक्चर इंजन है। अब यही सेम पिक्चर इंजन आपको थॉमसन की जो मास्टर क्लास मिनी LED टीवी सीरीज़ लॉन्च की गई है उसमें भी दिया गया है। तो क्या थॉमसन के जो टीवी हैं वो TCL ने बनाए हैं, लेकिन हो सकता है कि टेक्नोलॉजी TCL से थॉमसन ने परचेज की हो। 2600 निट्स का पीक ब्राइटनेस लेवल यहाँ पे क्लेम किया गया है। तो जो पीक ब्राइटनेस लेवल होता है वो पर्टिकुलर किसी सीन में एक पर्टिकुलर जो फ्रेम होता है, टीवी की जो स्क्रीन होती है वो कहीं किसी कॉर्नर पे आपको नज़र आ जाएगा। जैसे कि कोई बहुत ही ज़्यादा धूप का सीन दिखाया जा रहा है, सनलाइट बहुत ज़्यादा है, तो सन आपको चमकता हुआ दिख रहा है, तो उस सनलाइट जहाँ पे वो सन दिख रहा होगा तो हो सकता है कि उस जगह पे पर्टिकुलर पे आपको एक इतनी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस देखने को मिल जाए। लेकिन नॉर्मल कंटेंट आप जो देखते हैं उनमें इतनी ज़्यादा हाई ब्राइटनेस नहीं नज़र आती है। फिर भी आप मानकर चलिए 700-800 निट्स की ब्राइटनेस अगर नॉर्मल कंटेंट में आपको मिलती है तो काफ़ी बढ़िया डिटेलिंग के साथ में आपको पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर मिलने वाली है। हालांकि अभी मैंने ये टीवी देखा नहीं है, इसकी कैसी परफॉर्मेंस होने वाली है, कैसी इसकी पिक्चर क्वालिटी होगी, वो तो आगे जाकर ही पता लग पाएगा, इसको चेक करके ही पता लग पाएगा। इन टीवी के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में अगर बात करें तो कौन सा CPU है, कौन सा GPU है, वो कहीं पर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। 3GB रैम दी गई है, 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। गूगल TV OS यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो CPU GPU भी यहाँ पर आपको डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया होगा, क्योंकि हाई एंड टीवी मॉडल हैं तो अच्छे ही CPU GPU यहाँ पर आपको मिले होंगे। हालांकि अगर मेंशन किया जाए तो वो थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो बेटर रहता है। लेकिन यहाँ पर 3GB रैम दी जा रही है, 64GB इंटरनल स्टोरेज दिया जा रहा है। तो ये TCL ने यहाँ पर काफ़ी बढ़िया काम किया है कि थोड़ी यहाँ पर रैम इंक्रीज़ की है और जो इंटरनल स्टोरेज है वो भी इंक्रीज़ किया है। नहीं तो वही 2GB रैम और 16GB इंटरनल स्टोरेज पे ही अटके हुए हैं काफ़ी सारे ब्रांड। वैसे एक बात तो यहाँ पर है कि सबसे पहले जो इनोवेशन है वो अपने टीवी में TCL ब्रांड ही लेकर आता है, उसके बाद जो दूसरे ब्रांड है फिर उसे फॉलो करते हैं। जो मिनी LED टीवी हैं वो TCL ने ही फर्स्ट टाइम सबसे पहले लॉन्च किए थे, उसके बाद फिर दूसरे ब्रांड मिनी LED टीवी लेकर आए थे। TCL के इन टीवी में डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट दिया जा रहा है, ब्लूटूथ वर्जन दिया गया है 5.4। तो लेटेस्ट ब्लूटूथ यहाँ पर आपको इन टीवी में मिलने वाला है। फार फील्ड माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी भी इन टीवी में इंटीग्रेट की गई है, यानी कि दूर बैठकर विदाउट रिमोट आप टीवी को वॉइस कमांड दे सकते हैं। जैसे कि थॉमसन ने अभी मास्टर क्लास टीवी मिनी LED टीवी लॉन्च किया, उसमें एक बेसिक सी टेक्नोलॉजी आजकल हो गई है फार फील्ड माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी, वो उस टीवी में उसने अपने नहीं दी, जो कि हाईसेंस के आपको 30-35-40 हज़ार रुपये वाले टीवी में भी मिल जाती है। तो आई थिंक थॉमसन को अपने टीवी में फार फील्ड माइक्रोफोन टेक्नोलॉजी देना चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर आपको TCL के इन टीवी में ये मिलने वाली है, तो ये एक अच्छी बात है। इसके अलावा इन टीवी में AMD FreeSync प्रीमियम प्रो का भी सपोर्ट दिया जा रहा है, तो आप PS5 वगैरह इस टीवी के साथ में कनेक्ट करके और 4K गेमिंग कर पाएंगे। कनेक्टिविटी पोर्ट्स के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर 4 HDMI पोर्ट दिए जा रहे हैं। 2 HDMI पोर्ट यहाँ पर 144 हर्ट्ज 4K सपोर्ट करते हैं और 2 HDMI पोर्ट 4K 60 हर्ट्ज सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा 2 यहाँ पर USB पोर्ट दिए जा रहे हैं, एक USB पोर्ट 2.0 वर्जन है, एक USB पोर्ट 3.0 वर्जन है। HDMI eARC का सपोर्ट भी यहाँ पर इन टीवी में दिया गया है। RJ45 लैन पोर्ट दिया गया है, डिजिटल ऑप्टिकल ऑडियो आउट दिया गया है। तो सारे जरूरी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इन टीवी में मिल जाते हैं। बात करें इन टीवी के प्राइस के बारे में तो 55 इंच वेरिएंट का प्राइस है 79,990 रुपीज़ और जो 65 इंच का वेरिएंट है इसका प्राइस है 99,990 रुपीज़ और जो 75 इंच का वेरिएंट है इसका प्राइस है 1,59,990 रुपीज़। यहाँ पर आप इन दोनों ही टीवी सीरीज़ के प्राइस भी कंपेयर कर सकते हैं। प्राइस भी यहाँ पर एग्जैक्टली सेम दिया गया है, उसमें आपको कोई फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। और जो C7K टीवी सीरीज़ है तो इसका 85 इंच का वेरिएंट का प्राइस भी यहाँ पे डिस्क्लोज कर दिया गया है। तो प्राइस तो भाई देखो इन टीवी के बजट में बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस हैं और डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ी सी हाई टेक्नोलॉजी भी दी जा रही है। 2600 निट्स की यहाँ पर इन टीवी में
ब्राइटनेस दी जा रही है। और इसके अलावा भी जो हार्डवेयर है वो भी इन टीवी में काफ़ी बढ़िया दिया गया है। टीवी का लुक्स एंड डिज़ाइन भी काफ़ी बढ़िया है, फीचर्स भी इन टीवी में काफ़ी बढ़िया दिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लगता है कि प्राइस थोड़े से इन टीवी के ज़्यादा हैं। 55 इंच का वेरिएंट यहाँ पर आपको 80,000 रुपये में मिलने वाला है। तो 80,000 रुपये के हिसाब से फीचर्स तो लग रहे हैं कि हाँ चलो ठीक है, टीवी काफ़ी बढ़िया है, लेकिन प्राइस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। जो 55 इंच का वेरिएंट है ये अराउंड 65,000 रुपीज़ के आसपास में अगर होता तो आई थिंक बेटर होता। और जो 65 इंच का वेरिएंट है ये अप्रॉक्स 80,000 रुपीज़ के आसपास में होता तो बेटर होता। 75 इंच के वेरिएंट का प्राइस आई थिंक गैस करना बेकार ही है, क्योंकि 75 इंच के जो टीवी मॉडल हैं बहुत ही कम सेल होते हैं, बहुत ही कम लोग परचेस करते हैं। और जितना बड़ा स्क्रीन साइज़ का टीवी होता है उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट उतनी ही ज़्यादा आती है, क्योंकि जो पैनल है वो पैनल की कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। स्क्रीन साइज़ बढ़ेंगे 5 इंच या 6 इंच, लेकिन जो प्राइस हैं वो डबल के आसपास चले जाते हैं। तो प्राइस डेफिनेटली इन टीवी के काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी ये इनके लॉन्च प्राइस हैं, इस प्राइस पे ये टीवी फ्लिपकार्ट पे लिस्ट किए गए हैं। एमआरपी इनकी काफ़ी हाई हैं, लेकिन ये सेल प्राइस मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं। हो सकता है कि आगे चलकर इनके प्राइस थोड़े से ड्रॉप हो जाएँ या सेल में आपको इस पर कोई डिस्काउंट वगैरह मिल जाए। तो प्राइस तो भी देखो डेफिनेटली यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन टीवी के हैं। हालांकि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर आप इन टीवी को परचेस करते हैं तो यहाँ पर आपको 7,000-8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो ये भी अच्छी बात है यहाँ पर। तो जो 55 इंच का वेरिएंट है इस पर 3,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो 65 इंच का वेरिएंट है इस पर 5,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है, और जो 75 इंच का वेरिएंट है इस पे 8,000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से पेमेंट करने पे। अब यहाँ पर जो ये दो टीवी सीरीज़ लॉन्च की गई हैं C72K और C7K, तो इनके ऑडियो सिस्टम में ही डिफरेंस दिया गया है, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग परचेज़ कर सकते हैं। ऑनक्यू का ऑडियो सिस्टम आपको परचेज़ करना है तो आप C72K परचेज़ कर सकते हैं, और अगर आपको Bang & Olufsen का ऑडियो सिस्टम परचेज़ करना है तो फिर आप C7K परचेज़ कर सकते हैं। दोनों ही जो ब्रांड हैं, ऑडियो ब्रांड हैं, तो उनकी क्वालिटी ऑडियो की काफ़ी बढ़िया होती है। Bang & Olufsen का आई थिंक थोड़ा सा बेटर होता है। तो जाकर मैं इस टीवी को ज़रूर चेक करूंगा कि कैसी इसकी परफॉर्मेंस है, कैसी इसमें पिक्चर क्वालिटी वगैरह मिल रही है। तो आगे मैं एक और वीडियो बनाकर इसका अपडेट आप लोगों को ज़रूर करूंगा, क्योंकि ये मुझे टीवी काफ़ी बढ़िया लगा। कहीं से कहीं तक मुझे कोई कमी इसमें फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रही है। आपका क्या कहना है इस टीवी के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।